हेलो प्यारे साथियों, आज हम मैथ का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, और क्वेश्चन के साथ साथ में हम इसका जो कॉन्सेप्ट है उसको भी हम समझेंगे। ये जो कॉन्सेप्ट है ना, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है और कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन है वो आपका पूछा जाता है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। बच्चों, अगर आपको ये सवाल पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन भी दबाइए। ठीक है, देखिए ध्यान से। सवाल क्या है आपका? सवाल है आपका, चावल के प्रति किलोग्राम मूल्य में 25% की वृद्धि होती है। ठीक है, चावल के प्रति किलोग्राम में 25% की वृद्धि होती है। तो वृद्धि कितनी होती है? 25% की होती है। एक व्यक्ति 1200 रुपये में, एक व्यक्ति जो है 1200 रुपये में और 25% की वृद्धि होती है। ठीक है, और ये वृद्धि कहीं में होती है? मूल्य में होती है भाई, मूल्य में यानी प्राइस में। ठीक है, चलो 1200 रुपये में 6 किलो कम चावल खरीदता है। ठीक है, तो चावल का प्रति किलोग्राम प्रारंभिक मूल्य, यानी आपको ओल्ड प्राइस बताना, प्रारंभिक मूल्य बताइए क्या है। ठीक है, एसएससी सीजीएल 2024 में ये क्वेश्चन आया हुआ है और ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है और भर भर के क्वेश्चन आपके पेपर में आते हैं। ठीक है, 4 ऑप्शन है आपके, 50, 60, 30 एंड 40। ठीक है, अब देखिए आपको दिया क्या है। आपको बोला है चावल के प्रति किलोग्राम मूल्य में 25% की वृद्धि हुई है, यानी जो प्राइस है वो आपका इनक्रीज हुआ है 25%। ठीक है, जब इसका प्राइस इनक्रीज हुआ है, ठीक है, कंजप्शन के बारे में इसमें कोई जिक्र नहीं किया है। ठीक है, तो आपको जो है चावल का प्रारंभिक मूल्य बताना है। इसका मतलब ये है कि इसमें जो है खर्चा सेम है, हमारा एक्सपेंडिचर हमारा सेम है। ठीक है, तो जब हमारा एक्सपेंडिचर सेम होता है, देखो ध्यान रखना इस बात को। पहले तो मैं सवाल करता हूँ, उसके बाद कॉन्सेप्ट बताऊँ आपको। ठीक है, देखो ध्यान से, आपको दिया क्या है? आपको प्राइस दिया है, ये आपका प्राइस हो गया। प्राइस मतलब कीमत, ये आपका प्राइस हो गया भाई। और प्राइस कितना दिया है? 25%। और आपको पता है जो 25% होता है हमारा, इसकी फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है? 1/4। ठीक है, ये हम सब ने पढ़ा है। तो हमारा जो प्राइस है वो 25% बढ़ गया, मतलब ये ओल्ड वैल्यू और ये न्यू वैल्यू, इसको ऐसे भी आप लिख सकते हैं। ठीक है, तो अगर पहले 4 था, अगर पहले कीमत 4 थी तो बाद में कितनी होगी? बाद में 1 बढ़ करके 5 होगी। ठीक है भाई, अगर पहले कीमत 4 थी तो 1 बढ़ करके 5 होगी। ठीक है, ये आपका कंजप्शन होता है। कंजप्शन होता है उपभोग। उपभोग का मतलब होता है जो हम घर में चीज़ों का उपयोग करते हैं। और हम घर में किस चीज़ का उपयोग करते हैं? चावल का, ठीक है, आटे का, नमक का, हल्दी का, दूध का, ठीक है, चीनी का। तो जो खाने पीने की वस्तु होती है इनका हम कंजप्शन करते हैं, उपभोग करते हैं। ठीक है, याद रखना। ओके, तो हमें जो है कंजप्शन के बारे में नहीं दिया गया है। ओके, अब देखो इस सवाल में एक चीज़ सेम है, और वो क्या है? जो आपका एक्सपेंडिचर है। ठीक है, एक्सपेंडिचर, जो एक्सपेंडिचर है आपका वो सेम होगा। सेम मतलब जितना पहला था उतना ही अब है, यानी आपको जो है एक्सपेंडिचर सेम रखना है, खर्चा सेम रखना है आपको। ठीक है, और प्यारे बच्चों याद रखियो, जब भी आपका खर्चा सेम हो, जब भी आपका खर्चा सेम होता है, तब मैंने आपको क्या बताया था? तब मैंने आपको बताया था कि ये जो प्राइस होता है ना, प्राइस यानी जो कीमत होती है वो हमेशा एंटी प्रोपोर्शनल होती है किसकी? कंजप्शन की। या फिर ऐसा कह लो आप, ठीक है, जो कंजप्शन होता है ना वो कीमत का उल्टा होता है। ठीक है, एक चीज़ बढ़ेगी दूसरी घटेगी। ठीक है, इसको आप उल्टा भी लिख सकते हो भाई। जो कंजप्शन होता है आपका वो एंटी प्रोपोर्शनल होता है किसका? प्राइस का, यानी कीमत के। ठीक है, याद रखना। अब देखो यहाँ पर कीमत 4 से 5 है। ठीक है, तो कंजप्शन क्या हो जाएगा? कंजप्शन यानी उपभोग जो है उल्टा हो जाएगा, मतलब 5 से 4 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि हमें सवाल में कमी हो रही है या वृद्धि हो रही है, इसका पता हमें हमेशा जो है इससे चलेगा, कंजप्शन से। ठीक है, ऐसे समझो, मान लीजिए पहले
किसी के घर में, पहले किसी के घर में जो है 5 किलो चावल लगते थे। पहले किसी के घर में 5 किलो चावल लगते थे, अब 4 किलो लगते हैं। पहले 5 किलो लगे थे, अब 4 किलो लगते हैं। तो कितने की कमी हुई? तो बच्चों आपको पता है यहाँ पर 1 यूनिट की या 1 किलो की कमी हुई। कितने की कमी हुई भाई? 1 यूनिट या 1 किलो की कमी हुई यहाँ पर, ठीक है, याद रखना। तो 5 से 4 हुआ, यानी 1 यूनिट की कमी हुई भाई। और सवाल में कितनी कमी हो रही है? सवाल में 6 किलो कम चावल वो ख़रीदता है, यानी यहाँ पर 1 की कमी हुई तो सवाल में 6 की कमी हो रही। इसका मतलब ये है कि 1 यूनिट का जो मान है बेटा वो कितना है? 6 किलो है। 1 यूनिट का मान 6 किलो है। और आपसे पूछा क्या है? आपसे ये पूछा है कि पुरानी कीमत बताइए, ओल्ड कीमत आपको बतानी है। तो जब आपको ओल्ड कीमत बतानी है, ठीक है, तब आप क्या करेंगे? देखो 1 यूनिट का मान 6 किलो है, तो ओल्ड कीमत ये हमारी, ठीक है। तो पहले कितना कंजप्शन हुआ था? तो 6 की गुणा हम 5 में कर देंगे, कितना आ जाएगा? 30 आ गया, ठीक है। तो 30 आ गया। और अगर आपसे न्यू पूछ ले तो 4 में आप 6 की गुणा कर देना, 4 गुणा 6 बराबर 24, ठीक है। इसको ऐसे समझो, पहले किसी के घर में 30 किलो चावल लगते थे, ठीक है, पहले 30 किलो चावल लगते थे, अब कितने लग रहे? 24 किलो। तो 6 की कमी हो रही, ठीक है। कीमत कितनी है यहाँ पर? तो कीमत है यहाँ पर 1200 रुपये, ठीक है। अब मैं इसको रब कर दूँ। देखो जो 1200 रुपये है ये कीमत है, ठीक है भाई। अगर आपको पुराना भाव बताना हो, अगर आपको पुराना भाव बताना हो तो इसके बटे में क्या आ जाएगा? पुराना कंजप्शन, ठीक है। और पुराना कितना है? 30। तो 0 तो 0 कट गई, 3 का कट्टा 4 0, तो 40 रुपये प्रति किलोग्राम। ये क्या है? ये चावल का पुराना भाव है, यानी पहले जो चावल थे वे 40 रुपये प्रति किलोग्राम थे, ठीक है। अगर वर्तमान पूछ ले आपसे तो 1200 को जो है आप 24 से डिवाइड कर देना, तो 24 पंजे